मैम साइकिल। सो देयर आर जो कॉमन व्हीकल्स है उनके नाम आप सभी जानते होंगे, जैसे साइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, बाइक, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, फिर ये स्पेस शटल, और ये सारे नेम तो आप जानते हो। कुछ यूनिक नेम जो सारे बच्चे नहीं जानते हैं। मेट्रो स्टेशन। मेट्रो, मेट्रो ट्रेन कॉमन हो गई है। यस मैम। एनीथिंग? बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन भी मैम सबको पता है। एरोप्लेन। एरोप्लेन तो सभी जानते हैं। कुछ और जो आप लोगों ने मतलब बहुत कम देखा हो, या फिर यहाँ पे। मैम वैसे तो फाइटर प्लेन है मैम। यस। मैम पुराने जमाने की लूना बाइक। पुराने जमाने में आपको पता है कि ज्यादा व्हीकल यूज नहीं होते थे। नॉर्मली जो एनिमल्स होते थे, जैसे बैलगाड़ी होती थी या घोड़ा गाड़ी, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज में ली जाती थी। धीरे धीरे इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए, मैम हाथी भी। हाँ, क्योंकि पहले क्या था कि अगर हम इनको यूज करते थे तो इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग ही हम स्पीड बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें और फास्ट चाहिए था, क्योंकि धीरे धीरे लाइफ सबकी ही बहुत ज्यादा फास्ट होती जा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत पीछे रह गई। और फिर पहले साइकिल आया। साइकिल की स्पीड मतलब ठीक है, आप थोड़ी, फिर साइकिल से भी सोचा कि उसमें जितना आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चला सकते हो। तो साइकिल के बाद फिर मोटरसाइकिल आई, दूसरी बाइक्स आ गई, जो पेट्रोल और डीजल पे चलने लग गई। सो धीरे 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 मतलब ये प्रोग्रेस हुआ, और वो होते होते इतना हो गया कि आज का इंसान स्पेस तक जा सकता है। क्लियर? और अब आपको पता है कि अब तो स्पेस पे विजिट भी कराने लग गए हैं, मतलब कई ऐसी मैम बनाएगी उसका इतना दिन से नहीं आ रहा। Wait. Now it's fine. Now I am sharing today's screen. Okay. मैं सबसे पहले आपको कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग उनके बारे में जानो कि उनके अलावा जो आप जानते हो उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं। क्लियर? थोड़ी सी अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो। जो भी चैप्टर पढ़ते हो उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दो। क्लियर? ट्रैम सुना है आपने? ट्रैम रस्सी के ऊपर वो होता है, और एक मतलब जैसे पहाड़ी एरिया ऐसी जगह पे हम लोग मतलब उस ट्रैम में बैठ जाते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रिकली वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट के पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी। देन एरोप्लेन, एम्बुलेंस, ये हमें पता है। बेबी कैरेज, जो बच्चों को बैठाने वाली जो गाड़ी होती है छोटी सी, जिसे हम प्रैम भी बोलते हैं, इसमें भी व्हील्स लगे होते हैं, तो हम लोग इसे भी इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज में लेंगे। क्लियर? फिर हॉट एयर बलून। मैम पता है। हॉट एयर बलून भी आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में और दूसरी चीजों में। फिर दूसरी चीजें दूसरे और हो गए, जैसे बुलडोजर हो गया, बाईसाइकिल हो गई, बोट, बस, कैरेज, सीमेंट मिक्सचर, क्रेन, ये सारे वो चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ को इजी करने के लिए यूज में लेते हैं। क्लियर? और इससे हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। ये जैसे बुलडोजर, सीमेंट मिक्सचर, ये तो कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनसे काम को इजी किया जाता है। क्लियर? बट ये आते तो व्हीकल्स में ही है। मैम चैप्टर कौन सा है? ये हमारा चैप्टर ट्रैवल है। क्लियर? और ये ईवीएस का लास्ट चैप्टर है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर गिवन कोर्स। इसके बाद के जो चैप्टर्स है वो सारे ओमिटेड है। आई थिंक 4 चैप्टर्स आर कमिंग इन योर एनुअल एग्जाम। तो ये हमारा लास्ट है। मैम इंग्लिश के अंदर कितने कोर्स है? इंग्लिश का इंग्लिश की क्लास में बात करेंगे मंडे को। आर्यन, कल आप एब्सेंट थे ना? मैम 18 चैप्टर। तो आर्यन, मैंने होमवर्क मंगवाना स्टार्ट कर लिया है। ध्यान रखना, आपका नंबर भी जल्दी आने वाला है। क्लियर? यस। फिर बाद में कैंपर वैन, फिर कैरेवन तो आपने देखा है, जो एक
घर की तरह होता है, जिसमें सारे घर की तरह सारी सुविधाएं होती हैं। आपने टाइप्स ऑफ हाउसेज में इसके बारे में पढ़ा होगा। देन डंप ट्रक, जो कोई भी चीज डंपिंग वाला काम करती है। डिलीवरी वैन, फायर इंजन, फोकलिफ्ट, हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल। फिर आगे ये क्या है? माउंटेन बाइक। ये साइकिल की तरह ही है, लेकिन ये माउंटेन पे चढ़ने के लिए काम में आती है। देन पुलिस कार, रोबोट, स्कूटर, स्केटबोर्ड। ये सारी चीजें, मतलब स्कूटर और स्केटबोर्ड तो आप लोगों के पास भी आपके घर पे होगा वैसे। फिर सबवे, टैक्सी, कैब, ट्रैक्टर, ट्रेन, ट्रक। क्लियर? इनके अलावा अलावा भी कोई व्हीकल्स होते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। सी दिस वन। इसमें कुछ अलग दिख रहा है आपको जो अभी पढ़ा उसमें से? इसमें देखो, स्पेस शटल भी आ गया, रॉकेट, मोबाइल आ गया, शटल, देन सबमरीन आ गया, सबमरीन, और मोटरबोट, जीप, मोटरबोट हो गया, ट्राईसाइकिल, फायर जीप, इंजन आ गई, ट्राईसाइकिल। पिकअप ट्रक, जीप। तो एटलीस्ट अगर आप लोगों से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछते हैं तो आप लोगों के पास बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए। क्लियर? जेट, लॉरी मैम, गुड मॉर्निंग हितेंद्र। क्लियर? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिया, तो अब हम आगे चले। इसमें कुछ अलग है। एक यहाँ पे देखो, यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा ब्लिंक। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मुझे नहीं पता क्या है ये। वाटर में चलता है, एयर में? नो मैम, एयर में, एयर में? एयर, बहुत बड़ा होता है मैम, ये बहुत बड़ा होता है। पता नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। और हो सके तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की कोशिश करो। मैम दैट इज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर मैम लोग भी आ सकते। तो नहीं, ये पानी में चलता है या एयर में एज एन एरोप्लेन? मैम मैम एयर में, एयर में? मैम ओके, नहीं मुझे पता नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, मुझे नहीं पता है, मैंने पहली बार ही देखा। यस मैम, ये वाला है ना, गेम्स के अंदर आता है कोई, जैसे फ्री फायर, पबजी, ऐसे डेंजरस गेम्स में। ओके, मतलब इट मींस मेरे क्लास के बच्चे गेम्स तो देखते ही हैं। गेम में आता है, उसके अंदर तो गेम्स में कब कितनी जल्दी कितना टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अपनी भी क्लास का मैम ये फ्री फायर में आता है। ओके, ये मैंने डोरेमोन के मूवी में देखा था, ऐसा बोलूं। ओके, नाउ लेट मी। शिनचैन में भी आता है। अब एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जो स्टार्टिंग के मैंने 2 या 3 पेजेस मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसके बारे में एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताती जाती हूँ, एंड देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द न्यू टॉपिक। ओके, ट्रैवल आप सबको पता चल गया, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल। चाहे आप किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हो, चाहे आप अपने पैरों को यूज करके जा रहे हो, या फिर आप बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह के व्हीकल्स को यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें ट्रैवल में आएंगी। देन यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, कि आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है कि वो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो बीमार लोगों को ले जाने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज एम्बुलेंस। जिससे आग बुझाई जाती है, उसको हम फायर ब्रिगेड बोलते हैं। फार्मर्स जो खेत में यूज करते हैं, उसे ट्रैक्टर बोलते हैं। देन ट्रक होता है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम में आता है। और ये जो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एरोप्लेन को यूज में लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे एरोप्लेन की जगह हेलीकॉप्टर भी आ सकता था, लेकिन हेलीकॉप्टर हम लोग लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं यूज करते हैं, उसको किसी डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो आर्मी वाले होते हैं, उन लोगों के या एयरफोर्स वालों के पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं। और वो क्या होता है, हेलीकॉप्टर्स के लिए लैंडिंग करनी, मतलब जैसे एक रनवे की जरूरत नहीं होती है, वो कहीं भी एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके लैंड कर सकता है। इट मींस कि मैम सीधा उतरता है वो।
यस, उसको एक छोटी सी जगह चाहिए, जितना उसका साइज है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे लैंड कर सकता है। जबकि एरोप्लेन को लैंड करने के लिए एक रनवे चाहिए होता है, जहां पे जब वो इसकी स्पीड स्लो करती है तो उसके बाद वो रनवे पे बहुत लंबा वो दौड़ती है और उसके बाद जाके वो स्टॉप होती है। क्लियर? तो हेलीकॉप्टर में बेनिफिट ये है कि उसके लिए रनवे की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? जब आप देखो कहीं पे कोई चीज हो जाती है, जैसे नॉर्मली ये अकाल पड़ जाता है या कहीं पे बाढ़ आ जाती है या कुछ ऐसा इस तरह के डिजास्टर्स हो जाते हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर ज्यादा यूज में लिया जाता है उन लोगों को खाना पहुंचाने के लिए या फिर सामान पहुंचाने के लिए। एरोप्लेन्स तो यूज मैम में नहीं लिए जाते। यस, यस, हु इज आस्किंग? मैम मैम हेलीकॉप्टर को आर्मी के अंदर यूज में लिया जाता है। नहीं, आर्मी के अलावा एयरफोर्स के पास भी होता है, और नॉर्मली मतलब लोगों को भी एक एक्सपीरियंस देने के लिए वहां पे भी हेलीकॉप्टर अवेलेबल्स होते हैं, बट नॉर्मल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पर्पज से नहीं होता। क्लियर? उसके लिए एरोप्लेन ही यूज में लिया जाता है। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर ट्रैवल। अगर हम लोगों को अपने फ्रेंड के घर जाना है तो हम एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, मतलब एक छोटी सी दूरी के लिए जाते हैं जो हम बाय वॉक भी जा सकते हैं। और अगर हमें लंबा जाना होता है तो उसके लिए या तो हम जैसे आप लोग आप लोग बच्चे हो अभी, 18 साल से छोटे जब तक हो तब तक आप व्हीकल्स यूज नहीं कर सकते, तो आप साइकिल यूज कर सकते हो एज अ ट्रांसपोर्ट। क्लियर? 18 प्लस होने के बाद में आप बाइक्स और वो दूसरी चीजें भी चला सकते हो, बट अभी तक आप लोग सिर्फ अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, यू कैन यूज द साइकिल। मैम 18 से पहले अपन को सीखनी पड़ती है। नहीं सीखो, दैट्स फाइन, बट ये है कि आप रश वाले एरिया में या ऐसी जगह पे नहीं चला सकते हो, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है हाईवे तो पे वो, नहीं मैम, घर हाँ घर मैम, के मेन आसपास रोड या पे भी नहीं। और इट्स बेटर कि घर के नहीं मतलब आपका जो एज लिमिट है उससे पहले अगर नहीं चलाओ तो इट्स बेटर घर के आसपास। ठीक है, सीखने के पर्पज से दैट्स फाइन, सीखते रहना चाहिए और हर चीज सीखनी चाहिए। क्लियर? तो अगर हमें मार्केट जाना है सामान खरीदने के लिए तो हमें ट्रैवल करना पड़ता है। आप लोगों के पेरेंट्स हैं जो वर्किंग है, वो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, उसके लिए भी उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर मैम पड़ोस, यस, मैम है ना, अपन लोग अपने घर के साइड में है ना, अगर 15 या 16 के हैं तो सीख सकते हैं। हाईवे पे अपन को लाइसेंस चाहिए होता है। यस, हाईवे पे नहीं, मेन आप अगर ट्रैफिक में भी कहीं पे आसपास में भी जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है, अदरवाइज इट इज यस मैम। टोटली इलीगल। फिर अगर आपको फ्रेंड से मिलना है, रिलेटिव्स से मिलना है, आपको हॉलीडेज पे जाना है, आपको कोई रिलीजियस या सोशल एक्टिविटीज में जाना है तो आप व्हीकल यूज करोगे। सपोज अगर अभी लास्ट ईयर तो वैसे शादियां बहुत कम हुई है, लेकिन हम लोगों को अगर किसी की शादी में जाना होता है और पूरी फैमिली को जाना होता है तो नेचुरली हम पैदल तो नहीं चले जाते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ व्हीकल होता है जिसमें हम बैठ के ही जाएंगे। क्लियर? एंड द लास्ट थिंग इज फॉर प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है कभी हम खुशी के लिए भी ट्रेवल करते हैं। इट मीन्स कि देर इज नो रीजन कि आप किसी काम से ही जा रहे हो, आपका मन कर रहा है कि आपको घूमना है या फिर आसपास कहीं कोई जगह देखने जाना है, तो उसके लिए भी आप ट्रैवल करते हो। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, या इसकी लेटेस्ट डू एक्सरसाइज भी कर चुके थे, और टाइम टू आंसर यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो इधर लिखा हुआ था कि What would you choose to go from your house to the following places? कुछ places के नाम दिए, वहां आप किसके थ्रू जाओगे ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, लेकिन अगर आपका कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट होता है देन यू कैन चेंज इट। ओके, आप अपने बुक में चेंजेस कर सकते हो। देन ट्रू फॉल्स में था वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी डे। हम लोग रोज किसी ना किसी वजह से ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन ही घर में बैठे रहते हैं, चाहे खेलने के लिए ही जा रहे हो लेकिन घर से तो निकल रहे हो। सो इट इज ट्रू वी ओनली ट्रैवल टू मीट आवर फ्रेंड्स। हम सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए ट्रैवल करते हैं। इट्स फॉल्स, देयर आर सो मेनी रीजंस। फिर है वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स टू रीच फार ऑफ प्लेसेस। हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्हीकल यूज करते हैं दूर की जगह पे जाने के लिए। क्लियर? सपोज अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करोगे? मैम ट्रेन या एरोप्लेन? ट्रेन या एरोप्लेन? ट्रेन।
नाउ लिसन हियर, सबका अपना अपना चॉइस होता है। कोई चाहता है कि उसे जल्दी पहुंचना है, उसके पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो वो एरोप्लेन यूज करेगा। क्लियर? अगर आपके पास टाइम है और आप एक लंबी जर्नी कर सकते हो, देन यू कैन गो बाय अ ट्रेन। और इन केस अगर आप लोगों को थोड़ा सा एंजॉय करते हुए जाना है या फिर आप लोगों के पास कार अवेलेबल है, तो कार के थ्रू भी यहाँ से दिल्ली जाया जा सकता है, क्योंकि रोड तो रूट मैम 2 दिन लग जाएंगे कार से 2 दिन लग जाएंगे। नहीं, इतना लंबा भी नहीं है, ऑलमोस्ट एक मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आप पहुंच सकते हो। क्लियर? क्योंकि अगर ट्रेन से भी जाओगे तो शाम को बैठते हो और सुबह आप पहुंच जाते हो, तो दिल्ली इतना दूर नहीं है अपने यहाँ से। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। मैं गया हूँ बाय रोड। ओके, यस। अब हमें जो आज स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट refers to various vehicles that transport people and goods from one place to another. Yes, Aryan, what happened, बेटा? मैम मैं जब दिल्ली गया था तब मैं ना 2 PM में गया था, जब मैं अगले दिन पहुंचा फिर। ओके, अभी तो बेटा और भी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अभी कई रेलवे ट्रैक्स और बन चुके हैं और कई फास्ट ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन भी हैं जिसके थ्रू हम लोग और कम टाइम में पहुंच सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम लोग कौन से ट्रेन में भी हम लोगों ने कौन से को प्रिफर किया था। क्लियर? नाउ अब हम मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। मैम ट्रेन में भी अपन को 1 दिन लग जाता, तो कार में तो लगेगा ही। ओके, बट ट्रेन अपने स्टॉपेज पे रुक रुक के जाती है, इसलिए ट्रेन थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। जब हम कार से जाएंगे तो हम रुक रुक के नहीं जाएंगे, हमारे कोई स्टॉपेज नहीं होंगे, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ रुकना चाहते हैं। जब मैं बाय रोड गया था, सुबह 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 निकला था और शाम को पहुंच गया था। यस, तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं और हम लोगों के स्टॉपेज कितने हैं। क्लियर? अब मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर को रीड करती हूँ और उसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करती हूँ, ताकि हम पहले से थोड़ा सा आगे बढ़े। क्लियर? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ध्यान से सुनना। हम लोग बहुत सारे व्हीकल्स यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। देयर आर अ वेराइटी ऑफ सच व्हीकल्स। वेराइटी अभी आपने देख ही ली, मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी। तो देयर आर सो मेनी वेराइटी ऑफ व्हीकल्स, दे हेल्प अस टू मूव फास्टर एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और वो हमें हेल्प करता है फास्ट मूव करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए। क्लियर? नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 तरह के होता है। एक वो ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलता है, दूसरा वाटर पे चलने वाला, और तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट। क्लियर? फिर आता है वी ऑल यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, डिस्टेंस टू बी कवर्ड एंड बजट। हमारा कितना बजट है, मतलब हम लोग उस चीज के लिए कितना पे कर सकते हैं। सपोज अगर आप एरोप्लेन में जाओगे तो नेचुरली आपका जो ट्रेन का टिकट होता है उससे बहुत ज्यादा पैसा एरोप्लेन से जाने में लगेगा। क्लियर? तो अगर आपके पास ज्यादा बजट है और आपके पास टाइम कम है, तभी आप एरोप्लेन प्रेफर करोगे, नहीं तो आप ट्रेन से ही ट्रैवल करना पसंद करोगे। और आजकल ट्रेन की जगह बसेस भी सब जगह जाती है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट मतलब ऑलमोस्ट सब जगह रोड्स बनी हुई है और अच्छी रोड्स है। क्लियर? तो उसके थ्रू भी जा सकते हो। नाउ यहाँ पे जो ये है, इसको मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है, यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट इन द सेंस कितनी स्पेस है, 4 की स्पेस है। यहाँ पे आपको 4 स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है कि वो स्कूल कैसे आता है। क्लियर? इसमें आप ये लिख सकते हो, जैसे सपोज आपकी क्लास का कोई बच्चा है, वो अपने पापा के साथ बाइक पे आता है, तो आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे लिख सकते हो कि वो बाइक पे आता है। योगेंद्र, डोंट डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग, अगर वो पैदल आता है तो आप लिख सकते हो बाय वॉक। इन केस वो स्कूल बस में आता है तो स्कूल बस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। और स्कूल वैन होता है, टेम्पो होते हैं, ऑटोज होते हैं, तो फिर
वो किस व्हीकल को यूज करता है आने के लिए। यहाँ पे ये काम आपको अपने आप करना है कि आपके जो लास्ट क्लास में जो बच्चे थे, क्योंकि अभी वाले कैसे आते हैं क्या क्या है वो आपको नहीं पता, बट लास्ट क्लास में आपके क्लास के स्टूडेंट्स किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते थे वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। समझ में आ गया यहाँ तक? हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। Yes, ma'am. राइट, क्लियर। तो कोई भी 4 बच्चों के नाम और उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर। अब सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इससे आप सब अवेयर हो, आप सबको पता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं यूज करते ही है। तो टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑन लैंड वी यूज रिक्शास, bicycles, scooters, bus, motorcycles and cars. We can also move goods from one place to another by road with the help of trucks. जब हमें सामान भेजना होता है तो हम ट्रक को यूज करते हैं, और हमें ट्रेवल करना होता है तो हम रिक्शा, बाईसाइकिल, स्कूटर और इस तरीके के व्हीकल्स को यूज करते हैं। नाउ आई एम आस्किंग वन थिंग, अगर आप लोग रोड से जा रहे हो और बीच में एक बहुत बड़ा लेक आ जाता है, मतलब बहुत बड़ा यूं रिवर आ जाता है और वहां पे रोड नहीं है, तो आप रोड के थ्रू वहां से जा सकते हो क्या? No, ma'am. तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बीच में रिवर आ गया, उसमें तो आप अपना लैंड ट्रांसपोर्ट चला नहीं सकते। फिर आप वहां पे अपना लैंड ट्रांसपोर्ट उधर ही रख के शिप में बैठ जाओगे या फिर कोई बोट में बैठ जाओगे? Both, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, नाउ लिसन वन थिंग हियर। पहले ऐसा होता था जब रोड इतनी ज्यादा मतलब डेवलप नहीं थी, सब जगह रोडें नहीं बनी हुई थी, तब ऐसा ही करना पड़ता था कि जहां तक रोड बनी हुई होती थी वहां तक रोड से ट्रेवल करना पड़ता था, और जहां पे नहीं होती थी वहां पे अपना व्हीकल कहीं पे भी आपको रख के और वहां से बोट को लेके, और मतलब बोट तो नॉर्मली बोटमैन्स और सब अवेलेबल होते ही है, फिर वो बोट से आगे ट्रेवल करना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या होता है, बोट के ऊपर भी ब्रिज बने हुए होते हैं। Yes, ma'am. ट्रेन से जाते हो Yes, तो आपने ma'am. देखा होगा नीचे कई बार बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स होती है और उसके ऊपर पुल बना हुआ होता है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर वो पुल नहीं होगा तो वो ट्रेन तो वहां जाके स्टॉप हो जाएगी, फिर उसको अपने सारे पैसेंजर्स को वहां पे उतारना पड़ेगा और फिर वहां से वो पैसेंजर्स को शिप में बैठ के जाना पड़ेगा क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। सपोज रात में वो ट्रेन उस जगह पे पहुंचती है और वहां पे पुल नहीं बना हुआ है किसी रिवर के ऊपर, तो सारे रात भर क्या वहीं पे वेट करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल ना। और रात में फिर वो बोट से ट्रेवल थोड़ी कर सकते हैं। तो आजकल ये सारी जो फैसिलिटीज है ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की गई है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को कहीं पे भी अपना ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना पड़ता। क्लियर? जिसमें भी आप बैठ के जा रहे हो वो पूरा प्रॉपर आपको आपके डेस्टिनेशन तक, मतलब जहां आपको पहुंचना है वहां तक आपको पहुंचा देता है। बट पहले ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स आप दे सकते हो अगर एग्जाम में पूछते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेलवेज। क्लियर? रेल के बारे में भी आपको सबको पता है। हिंदी में हम रेल बोलते हैं, इंग्लिश में हम ट्रेन बोलते हैं। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स नोन एज रेलवेज। अब ट्रेन वहीं पे रन कर सकती है जहां पे उसका ट्रैक बना हुआ होगा। क्लियर? बिना ट्रैक के आपको पता है कि ट्रेन रन नहीं कर सकती है, और ट्रेन नेचुरली क्या बोलते हैं बहुत बड़ी होती है और बहुत भारी भी होती है। Thousands of people can travel in one passenger train. एक पैसेंजर ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रेवल कर सकते हैं। Tons of goods can be carried by a goods train. जो सामान ढोने वाली गाड़ी होती है जिसको हम मालगाड़ी बोलते हैं, मालगाड़ी। तो उसके थ्रू हम लोग सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इंडियन रेलवेज इज द 4th लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे है अपने इंडिया का रेलवे। टुडे लोकल ट्रेन्स कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल विद देयर होम्स एंड वर्क प्लेसेस ऑफ वर्क। तो आज इसके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जो इसकी मतलब हम लोगों को तो मेट्रोज की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं वो नॉर्मली क्या रोज सुबह सुबह
कहाँ पे किससे ट्रैवल करते हैं? मेट्रो ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं, जो हर छोटे स्टॉपेज पे रुक के उनको उनकी जगह पे पहुंचा देता है। नाउ आई विल शो यू वन मैप। मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ जिसमें आपको रेलवे के बारे में पता चलेगा। आई थिंक आई एम हैविंग, यस, ये मैप दिख रहा है आपको? यस मैम। इसमें आपको ये जो लाइंस दिख रही है, ये सारा रेलवे ट्रैक है। क्लियर? आप देखोगे यहाँ जहाँ पे दिल्ली और ये वाली जगह आती है, वहां पे ये रेलवे ट्रैक्स काफी ज्यादा है। देन यहाँ लखनऊ, पटना, इस एरिया में भी रेलवे ट्रैक्स काफी है। बट अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे, मैं आपको ऊपर का नॉर्थ का पोर्शन दिखाती हूँ, जम्मू वाला साइड। यहाँ पे देखो, इस पूरे एरिया में कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। क्लियर? यहाँ पे इधर समुंदर है। आपको अगर जाना है इधर तो आप पठानकोट तक ट्रेन से जा सकते हो, लुधियाना जा सकते हो, यहाँ तवी है जगह, यहाँ जा सकते हो। बट यहाँ ऊपर में आपको लैंड ट्रांसपोर्ट ही यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे अभी तक रेलवे ट्रैक नहीं बने हैं। व्हाट? और अगर आप यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में आते हो, हमने मैप में, इंडियन मैप में पढ़ा था ना, ये जो 7 सिस्टर्स होती है, जो यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं अलग से। यस मैम। यहाँ पे भी जो रेलवे ट्रैक है बहुत ही लिमिटेड है, मतलब इतने ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हार्डली 1 या 2 रेलवे ट्रैक है जिसमें जिसके थ्रू आपको यहाँ पर पहुंचना पड़ता है। और ये पहले थे भी नहीं, ये भी बाद में बने हैं। क्लियर? तो जो ऐसी सिटीज है जो बहुत ज्यादा बिजी है, जैसे बॉम्बे वाला एरिया हो गया, गुजरात वाला एरिया हो गया, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है। तो यहाँ नीचे बेंगलोर में देखो, यहाँ पे भी रेलवे ट्रैक्स आपको बहुत अच्छा इनका वो जाल टाइप सा दिखेगा। क्लियर? तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स नहीं बने हुए हैं, सिवाय जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर भी इसलिए क्योंकि वहां पे आपको पता है, एक तो हिमालय के पास का एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है बहुत ज्यादा। फिर दूसरा यहाँ पे जम्मू से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम रही थी और ये पूरा टोटल अपने कंट्रोल में भी नहीं था। और अभी भी इसके 2 पार्ट्स करके इसको यूनियन टेरिटरी में अभी धारा 370 लगा के, मतलब यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, इसलिए यहाँ पे ये एरिया इतना डेवलप नहीं हो पाया। क्लियर? ओके। तो आपको मैंने रेलवे ट्रैक का मैंने दिखा दिया। अब इसके आगे क्या था, लेट मी चेक। Yes, at the railway station, trains start and end their journey at a railway station. जहाँ पे स्टेशन आएगा वहां पे ही ट्रेन वहीं से स्टार्ट होगी और स्टेशन पे ही रुकेगी। उसके कुछ फिक्स स्टेशंस होते हैं जहाँ पे उसको डेली ट्रैवल करना पड़ता है। Many people work at the railway station. The station master is the head of the railway station. Station master होता है, वो head होता है उस particular railway station का। देयर आर पोर्टर्स, पोर्टर्स बोलते हैं जो सामान ढोते हैं, जिनको हम कूली भी बोलते हैं। who carry the luggage of passengers. Heavy luggage is transported by handcrafts. Trains have a guard who check the timing and blow the whistle to tell the driver of the train to start. कौन बोलता है? जो गार्ड होता है वो टाइम चेक करता है और फिर विसल बजाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेन स्टार्ट होती है। आपको पता है हरी झंडी दिखाई जाती है ट्रेन को, फिर वो स्टार्ट होती है। इफ देयर इज एनी डेंजर, तो लाल रंग की झंडी दिखाई जाती है कि वहां पे स्टॉप हो जाए। द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर को हम शॉर्ट में टीसी बोलते हैं। क्लियर? ये टीसी अलग है और जो आप लोग स्कूल से टीसी लेते हो वो अलग है। क्लियर? तो जो टीसी होता है, टिकट कलेक्टर, वो चेक करता है टिकट्स को एंड वेरीफाई द रिजर्वेशन ऑफ एवरी पैसेंजर, कि जो पैसेंजर है वो टिकट लेके बैठा है या बिना टिकट के बैठा है, वो उसको चेक करता है। अगर वो बिना टिकट के बैठा है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है।
देयर आर मेनी अदर रेलवे वर्कर्स ऑन द स्टेशन। के अलावा बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो रेलवे का ध्यान रखते हैं। Some of them supply food, water and other eatables in the train। आपको पता है कि अगर आप घर से खाना नहीं लेके गए हो तो क्या होता है, वहां पे पेंट्री होती है जिससे हम खाना मंगा सकते हैं। क्लियर? वो ट्रेन के अंदर ही एक डब्बा होता है जिसमें खाना बनाते हैं और वहां से खाना सप्लाई करते हैं। Some of them supply food, water and other eatables in the train. Some clean the toilets and wash basins। अब इतने सारे लोग ट्रेन में जाते हैं तो नेचुरली वो गंदा भी होता है, तो उसके लिए वो क्लीनर्स भी होते हैं जो उसको टाइमली वॉश करते हैं। There are many stalls at the railway station selling refreshments, magazines, etc। अब ट्रेन से जाओगे नेचुरली आपको बहुत लंबा सफर होता है, तो आपको मतलब टाइम पास करने के लिए मैगजीन्स भी चाहिए होती है, या बीच बीच में कुछ खाने के लिए या पानी का बोतल कुछ भी चाहिए होता है, तो वहां पे स्टॉल्स भी होते हैं। नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज। यहाँ पे फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। जो फास्ट चलने वाली ट्रेन्स है, ये नाम आपको खुद लिखने हैं, 5 नेम आपको लिखने हैं। क्लियर? और एक दो एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे वंदे भारत ट्रेन है, वो उसकी स्पीड है आई थिंक 180 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? 1 घंटे में वो 180 किलोमीटर रन करती है और दैट इज द फास्टेस्ट ट्रेन। और उसके बाद जैसे आती है गतिमान एक्सप्रेस आती है, और इस तरीके से राजधानी एक्सप्रेस है। तो ये सारी वो ट्रेनें हैं जो बहुत ही फास्ट चलती हैं। तो दिस इज टुडेज होमवर्क। आपका आज का होमवर्क है कि आपको क्या करना है, क्या करना है? मैम सबसे फास्ट ट्रेन का नाम लिखना है। मैम आपके क्वेश्चन आंसर कब भेजोगे? किसके? मैम हम इस क्वेश्चन आंसर चैप्टर खत्म होगा तब भेजेंगे ना बेटा। अभी चैप्टर के बीच की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। मैम यस मैम